नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे हुए थे। दिल्ली के बाद दंगों से सबसे ज्यादा प्रभावित कानपुर हुआ था, जहां पर आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 127 लोग मारे गए थे। हालांकि लोगों का कहना है कि मरने वालों की संख्या इससे ज्यादा थी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए थे। दंगे के दौरान सिख समुदाय को हुई आर्थिक क्षति की पूर्ति के लिए तय सरकार ने मुआवजा को 10 गुना तक किया था। मुआवजा तय होने के बाद भी आज तक उन्हें क्षतिपूर्ति न मिलने पर गुरु सभा के तत्वावधान में एक ज्ञापन मंडलायुक्त कार्यालय में दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या सिख समुदाय के उनके अंगरक्षक सातवंत सिंह और बेअंत सिंह द्वारा की गई थी। उसके बाद पूरे देश में सिख विरोधी दंगे होने लगे थे, जिसमें इस वर्ग को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ था। कई सिख परिवार शहर छोड़कर जाने लगे थे। वहीं अब 41 वर्ष पूरे होने को हैं, लेकिन अभी भी सिख समुदाय न्याय की आस में सरकार की ओर देख रहा है। इस बीच कितनी सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन सरकार की तरफ से जो वायदा किया गया था उसे पूरा नहीं किया गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मंडल आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरु सभा के ये लोग यहां आए थे और उन्होंने अपनी बात रखी। 1984 में जो कंपनसेशन को बढ़ाने को कहा था वह नहीं मिला, जिसको लेकर हम शासन की पत्रवली को लेकर जांच करेंगे। कानपुर से शशांक शुक्ला की रिपोर्ट। जी, श्री गुरु सिंह सभा जो कानपुर में है वो सिख दंगों जो 1984 के हुए उनके कंपनसेशन के संबंध में आज उन्होंने अपना एक मेमोरेंडम दिया है कि सरकार की तरफ जो यहाँ के प्रतिकर अधिकारी कमिश्नर साहब इसमें नियुक्त हैं, तो उसी के है कि उसमें जो कंपनसेशन की डिमांड है वो बढ़ाई जानी चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो उसी की जांच के अनुसार जो शासन के पत्राचार हैं उसी के क्रम में हम इनमें कार्रवाई करेंगे। सर, आज आप मंडलायुक्त कार्यालय में आए थे, किन चीज़ों को लेकर के, किस विषय पर आप यहाँ पर? 1984 के दंगों में जो दंगा पीड़ित है उनको कंपेंसेशन दिलाने के लिए हमारी आगे कई मीटिंगें हो चुकी हैं। एक पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिसका ऑलरेडी जिस वक्त हमने लखनऊ में अपने अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परविंदर सिंह जी से बात की, तो उन्होंने कहा कि आपने देखा नहीं, उसमें तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जियो है। वो इन्होंने जियो की कॉपी हमको भेज दी कि उसमें तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो कि नोडल ऑफिसर है कमिश्नर कानपुर डिविजनल जो अधिकारी है कानपुर नोडल ऑफिसर, वो रिकमेंड करेगा और जो ये अमाउंट फाइनल करेंगे उसको वो स्टेट गवर्नमेंट का आदेश था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन के हिसाब से उसको 10 गुना करके नोडल ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रमुख सचिव गृह को भेजेंगे। वो बिंदु रुका हुआ था, उसमें जियो था। जब इन्होंने क्लैरिफाई किया तो मैंने कहा आप भी आ जाओ, तो आपने कानपुर आ गए। वो हम आज यहाँ पर क्लैरिफाई करने आए थे। कमिश्नर साहब को जाना पड़ गया लखनऊ, क्योंकि कल वहाँ पर मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है, उनको जाना पड़ गया। हमें एडिशनल कमिश्नर को जो एडिशनल साहब मिले तो क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने ये कहा कि ये लकूना जो रह गया है इसको मैं आई विल गेट इट रेक्टिफाइड। ये रेक्टिफाइड हो गया, वी विल बी सेटिस्फाइड। हमारा 84 राइट्स का जो कंपेंसेशन है वो प्रॉपरली इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द राइट अफेक्टेड पर्सन्स। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।